नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल होंगे और अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे होंगे। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है जिसकी मदद से आप अपने आने वाले साल को समृद्ध बना सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं, ये हम अपनी इस टैरो रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ, तीसरे नंबर पर है सिल्वर कलर की लीफ। जो भी लीफ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी ब्लू लीफ को चुना है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए सबसे पहले निकल कर आया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कार्ड। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं तो ये आपको ग्राउंडेड बनाने में मदद कर सकती है। इसकी मदद से आपके मन में आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाले विचार आ सकते हैं जो आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के कई तरीके होते हैं। जिस भी संस्कृति को आप मानते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस संस्कृति को मैं मानती हूँ या जिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मैं मानती हूँ वही आप करें। जिसमें आपका विश्वास है उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप मान सकते हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। आपको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तय कर लेनी है और उसे डेली करना है जिससे आपके मन को शांति मिले। आपको डेडिकेशन के साथ और पूरे अनुशासन के साथ उसे फॉलो करना होगा। चाहे आप दिन के 10 मिनट ही क्यों ना दे उसे, या फिर आधा घंटा या 1 घंटा, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है और आपकी समय की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। आप देखिए कि आपको कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी लगती है। वो प्रार्थना भी हो सकती है यानी प्रेयर, या फिर मेडिटेशन यानी ध्यान, या फिर कोई ऐसा योगा या फिर ऐसी एक्सरसाइज जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड महसूस करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने आप को एक योगी की तरह बदल सकते हैं। कड़े अनुशासन में रहकर आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं और अनुशासित बना सकते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी का अर्थ सिर्फ ये नहीं निकालना है कि वो सिर्फ आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपको माइंड, बॉडी, स्पिरिट यानी शरीर, आत्मा और मन तीनों लेवल पर ईश्वर से जुड़ना होगा। इसके लिए मन के लिए आप ध्यान की सहायता ले सकते हैं। अपनी आत्मा को शांति देने के लिए आप मेडिटेशन और प्रेयर से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आप अगर केवल एक अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, वो ये सब चीज़ें दूर करने में समर्थ हैं। आपकी कोई भी पसंदीदा खुशबू हो सकती है, उसकी आप अगरबत्ती जला सकते हैं या फिर धूप जला सकते हैं।
या फिर आप नेचुरल तरीके से बने हुए कोई हवन की सामग्री होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये पद्धति आपको सीधे डिवाइन से जोड़ देगी, आपके मन के संदेशों को ईश्वर तक पहुंचाएगी। इसकी खुशबू ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को जगाने में समर्थ है। और भी ऐसी कई तकनीक हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को गहरा बना सकते हैं। आपको एक समय तय कर लेना है। जब भी आपको समय मिले, जो भी आपका फ्री टाइम हो, जैसे किसी को सुबह समय मिल जाता है, किसी को दोपहर में, किसी को शाम में, या फिर आप सोने से पहले ऐसी दिनचर्या बना ले कि आप प्रार्थना करने के बाद जो है वो अपनी नींद लें। तो जब भी आपको सहूलियत महसूस हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जिन भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का उल्लेख मैंने किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसे ही अपने जीवन में उतारें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पसंद है तो आप उसे भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे मीरा अपनी भक्ति में लीन हो गई थी, वैसे आपको भी भक्ति में लीन हो जाना है। पूरे समर्पण के साथ अपना स्पिरिचुअल वर्क पूरा करना है। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ऑरेंज कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए सस्टेनेंस का कार्ड निकल कर आया है। अभी जो भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है उन्हें आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको ईश्वर ने जितना भी दिया है उसके लिए आपको उनका आभार देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको सौभाग्य मिलेगा और अबंडेंस मिलेगा। आपने जो सपोर्ट चाहा था वो आपको मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। हो सकता है कि अभी आपके पास जितना हो तो आपको ऐसा लगता हो कि शायद उससे ज़्यादा थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए, तो होगी। इसके लिए आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई है, उसका आभार व्यक्त करना ना भूलें। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो लोगों के साथ बढ़ सकती है और आप एक बहुत ही बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास महसूस करेंगे। आपकी फ्रेंडशिप आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगी। आप अपनी अंतरात्मा को खुशी देना चाहते हैं, उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिस भी चीज़ में आपको रुचि है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जिस भी काम को करने के बाद आपको खुशी मिलती है वो करना ना भूलें। ये वक्त ऐसा है कि आपको सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे एक नदी बहती रहती है, आपको बहता हुआ पानी बनना है, ना कि रुका हुआ पानी बनना है। जो भी चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं आपके जीवन में, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अगर आप सीखने से इनकार करते हैं, कुछ भी नया क्रिएट नहीं करते हैं और ग्रो नहीं करते हैं, तो ये आपके विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।
इसलिए कभी भी सीखना ना भूलें, जो भी अनुभव आते हैं उनसे सबक लें। आपकी क्या डिजायर है, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, ये सब आप ही समझ सकते हैं। हम अपने आप को जितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता हो। ये सब काम आपको ही करना होगा। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी होप्स को पूरा करना है और अपनी विशेस को पूरा करना है। ये सब आपके ही हाथ में है। आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप कोई भी चीज कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है कि जो लोगों ने आपसे उम्मीद लगाई थी उसके विपरीत, उससे हटकर आप कुछ और करें, बिल्कुल लीक से हटकर करें। हो सकता है इस तरह की एक्सपेक्टेशन लोगों ने आपसे रखी भी ना हो, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अभी आपको बाहरी शोर को सुनने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है सिल्वर कलर की लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए नर्चर का कार्ड निकल कर आया है। देखिए कैसे भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हुए हैं और उनकी ममता हमें इस चित्र में देखने को मिल रही है। उनका स्नेह भगवान गणेश के लिए देखने को मिल रहा है। आपको एक मदर जैसी होती है, जैसी एक माँ होती है, केयरिंग और नर्चरिंग, उसी तरह का एटीट्यूड अपनाना है। कंपैशनेट बनना है, साथ ही में डाउन टू अर्थ एटीट्यूड अपनाना है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ आपका रवैया होना चाहिए। स्नेहमयी आपकी ऊर्जा होनी चाहिए। जब भी आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं या फिर उनके साथ कोई भी कार्य मिलकर करते हैं तो स्नेह के साथ करें। इससे आपकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, यानी भावनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। भावना में बहने की बजाय अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो आपको रुक जाने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेस को खर्च कर रहे हैं तो भी आपको आत्म मंथन करना चाहिए। कहीं आप हद से ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करें। जैसे ही कोई मुद्दा आपकी लाइफ में आता है उसे तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान बहुत कठिन हो। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ से भी समाधान हो सकता है। एक आसान तरीके से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही कम जो है आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट होगा। क्या आप गिवर हैं? आप बहुत ज़्यादा देने में विश्वास करते हैं लेने की बजाय, और कभी कभी आप अपनी ज़रूरतों को भी पीछे कर देते हैं दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी खुशियों का ख्याल रखने के लिए। तो आपको थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। आप अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में आप थका हुआ महसूस करें। अगर
आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको हद में रहकर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। आपको अपने लिए कुछ लिमिट्स तय करनी चाहिए। आपको अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। याद रखिए, आपको स्वयं ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी चीज करें तो वो अपना कर्म समझकर करें, अपनी ड्यूटी समझकर करें, अपना कर्तव्य समझकर करें। लोगों के एक्नॉलेजमेंट के लिए ना करें। जो चीज आपको करनी है वही करें। आप अपने आप को सशक्त बनाइए, अपने आप को नर्चर कीजिए। उसके बाद दूसरों की बारी आती है। आप स्वयं स्वस्थ होंगे तो दूसरों की मदद कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप काउंसलिंग से जुड़ा काम करते हैं या फिर कोई सोशल वर्क करते हैं तो आपको अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि लोग आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस करें, सेफ महसूस करें। आप जजमेंटल ना बने और लोगों की बात को ध्यान से सुने, कंपैशन के साथ और सिंपैथी के साथ। अगर आपको कोई अपना राज बताता है तो आप उस व्यक्ति का विश्वास बिल्कुल ना तोड़ें। एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्ति बने। आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना है, अपने हृदय पर फोकस करना है, हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ मेडिटेशन करना है तो आप दिल से सोच पाएंगे। अभी समय है, आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करें। आपका जो सोल पर्पस है उस पर काम करें। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बताया गया है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। वो हमारे चैनल में दिया हुआ है, आप उसे भी सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप अगले वर्ष उस पर कार्य कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो अनकंडीशनली करें। अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आपको आ जाना है। हो सकता है कि अभी आपको थोड़े से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़े और गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़े तो आप योग्य व्यक्ति से गाइडेंस भी ले सकते हैं जो आपके नए साल को बेहतरीन बनाने में मदद कर सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई महिला हो, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो या फिर आपकी कोई रोल मॉडल हो जिसे आप काफ़ी मानते हैं, या जान पहचान में या फिर आपके परिवार में ही कोई महिला हो सकती है जो आपको गाइडेंस दे सकती है या फिर उनसे आपको केयर मिल सकती है। या फिर आप स्वयं ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों की केयर कर सकते हैं। एक केयरिंग एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। एक मदर फिगर जैसी एनर्जी, जैसे एक माँ ख्याल रखती है बच्चों का, वैसे ही आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगी और अपने आसपास के लोगों को भी आप बहुत ही अच्छे से सिंपैथी के साथ सुनेंगी और बहुत ज़्यादा काइंड रहेंगी। खास तौर से फेमिनिन एनर्जी के लिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या फिर आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और लोगों को प्रभावित करने वाली है, इंस्पायर करने वाली है। अगर आप मेल हैं तो भी आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा रहेगी जो कि काइंड होती है, कंपैशनेट होती है और नर्चरिंग होती है।